परिभाषा। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। तो लिखित में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बीच में किया जाता है या फिर अंत में किया जाता है। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो इससे जो वाक्य का अर्थ है स्पष्ट समझ में नहीं आता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो सकता है अगर विराम चिन्ह का उपयोग न किया जाए तो। अधिकांश विराम चिन्ह जो हैं वो इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा की तरह उपयोग किए जाते हैं। केवल जो पूर्ण विराम है, जहाँ पे अंग्रेजी में फुल स्टॉप है, वहाँ पे बिंदु लिया गया है, यहाँ पर अपन ने खड़ी पाई ली गई है। तो पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी में प्रचलित जो विराम चिन्ह है उसमें से कौन सा एक ऐसा है जो हिंदी में एज इट इज़ नहीं लिया गया है। ठीक है, तो शेष विराम चिन्ह वही है जो अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं, और पूर्ण विराम के लिए अंग्रेजी में बिंदु लिया गया है, जबकि हिंदी साहित्य में हिंदी में पाई लिया गया है। विराम चिन्हों की संख्या लूसेंट हिंदी में 13 दी गई है, लेकिन कहीं कहीं पे 17 लिखी होती है, कहीं कहीं पे कुछ लिखी होती है। तो हम अधिकाधिक विराम चिन्ह देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो अल्पविराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, योजक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, उद्धरण, कोष्ठक, विवरण, निर्देशक चिन्ह, संक्षिप्तक, हंसपद, समाप्ति सूचक, लोप निर्देशक, पुनरुक्ति बोधक, तुल्यता सूचक, संकेत सूचक। उपविराम, खष्टक, पदलोप चिन्ह, विभाजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह, प्रत्यय चिन्ह, संख्या चिन्ह, नुक्ता और तारांकित चिन्ह। ये हम विराम चिन्ह इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक ऋणात्मकता चिन्ह, ये हम चिन्ह देखने वाले हैं। मुख्यतः मेरे हिसाब से ये 17 ही हैं, और लूसेंट में जो 13 दिए गए हैं वो।